नमस्कार। आज की परिचर्चा अत्यंत ही माधुर्य युक्त, अति प्रिय एवं लोक रंजक, लोक रक्षक श्री कृष्ण भक्त प्रवर सूरदास को समर्पित है। भक्त शिरोमणि सूरदास को किसी एक व्याख्यान में सीमित करना असंभव प्राय, इसलिए मैं चाहूंगी कि क्रमबद्ध रूप से व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से इनके जीवन, दर्शन एवं कला पर चर्चा करूं। तो आइए आज इनकी अंतर्बाह्य साक्ष्यों के आधार पर जीवनी से ही श्री गणेश करती हूं। आज का विषय है सूरदास की जीवन यात्रा। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यही आदर्श प्राचीन भारत के ऋषियों का रहा है। उनकी दृष्टि में परब्रह्म ही समस्त सृष्टि के जड़ चेतन में विद्यमान है। अतः उनके अनुसार आत्मा ही दर्शनीय और श्रवणीय मानी गई। अपने इसी आदर्श के कारण वे विनम्र होते थे एवं तत्वदर्शी भी। अवतारों के गुणगान में वे इतनी तन्मयता का परिचय दिया करते थे कि आत्मविज्ञापन का उन्हें स्मरण भी नहीं रहता था। यही कारण है कि उनके जीवन का अध्ययन साहित्य इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही कष्टसाध्य व्यापार सा हो गया। सूरदास ने भी अपने विषय में बहुत नहीं लिखा है। हम उनकी जीवनी पर विचार करने के क्रम में दोनों प्रकार के साक्ष्यों पर ध्यान देंगे। सूर साहित्य के प्रायः सभी अध्येताओं ने इन्हीं दो अंतर साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य को अपने अध्ययन का केंद्र मान लिया है। पहला अंतर साक्ष्य, इनके अंतर्गत निम्नांकित तथ्य उल्लेखनीय है। प्रथम, आत्मनिवेदन संबंधी पद और द्वितीय सूरदास के कूट पद। अंतर साक्षियों में सूर सारावली का एक पद, साहित्य लहरी के 2 पद और सूर सागर के कई पद विवेच्य हो सकते। वहीं बाह्य साक्ष्य में इसके अवगाहन में निम्न बातें ध्यातव्य हैं। पहला, जैसे भक्तमाल, भविष्य पुराण, 84 वैष्णवन की वार्ता, राम रसिकावली, भक्त विनोद, भारतेंदु के लेख, इम्पीरियल गजट तथा एनसाइक्लोपीडिया में तद विषयक उल्लेख। और दूसरा, किंवदंतियां। अब हम इनमें से प्रत्येक पर क्रमशः विचार कर यह देखने की चेष्टा करेंगे कि किन किन स्थानों पर विद्वानों में विचार वैविध्य तथा कथित विषयों को लेकर है। अब मैं आती हूँ इनके जन्म तिथि को लेकर अंतः साक्ष्य प्रमाणों को दृष्टिगोचर करते हुए। इस संबंध में सूर सारावली का यह पद द्रष्टव्य है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन, 67 बरस प्रवीण, शिव विधान तप कर्यो बहुत दिन, तौ पार नहीं ली। इस पद के आधार पर विद्वान सूर सारावली की रचना के समय सूरदास की उम्र 67 वर्ष मानते हैं। साथ ही इससे इस तथ्य की भी पुष्टि हो जाती है कि महाप्रभु से दीक्षित होने के पूर्व ये शैव थे। अंतः साक्ष्य में ही सूरदास की साहित्य लहरी के भी 2 पद प्रसिद्ध हैं। मुनि पुनि रसन के रस लेख, दसन गौरी नंद को लिखी, सुबल संबत पेख, नंद नंदन भास वैते, हीन तृतीया बार, नंद नंदन जन्मते हैं, बान सुख यागार। तृतीय
तिथि सुकर्म जोग विचारी सूर नवीन, नंद नंदन दास हित साहित्य लहरी की। इसको विद्वान प्रतीक प्रधान मानते हैं, इसी कारण इसके अर्थ को लेकर भी विषमता है। मुनि 7, बसन रसना, रसन और रसना 1, रस 6, दसन गौरी नंदन 1 संख्या का प्रतीक है। पुनः अंका नाम वामतो गति के अनुसार इसका अर्थ 1617 होता है, पर रसा नाम के अर्थ को लेकर डॉक्टर मुंशीराम शर्मा इसके कार्य के अनुसार इसे 2 का बोधक मान लेते हैं। रसना के 2 कार्य वाक और स्वाद ये ही इन्होंने बतलाए। ये सुबल संवत को वृषभ संवत का पर्यायवाची भी मानते हैं। डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा रसन का अर्थ सुने लेते हैं। भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास में नलिनी मोहन सान्याल ने स्वीकार कर लिया है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म संवत 1485 में हुआ तथा सूरदास का जन्म चैतन्य से 1 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार सूरदास उनसे 1 वर्ष बड़े थे। बहिर्साक्ष्य के आधार पर अब देखें कि बहिर्साक्ष्य के आधार पर इनके जन्म की तिथि क्या निष्पादित होती है। परीख और मीतल सूर निर्णय में लिखते हैं कि पुष्टि संप्रदाय में सूरदास जी आचार्य जी से 10 दिन छोटे थे। इस तथ्य की संपुष्टि प्राचीन भक्तों या लेखकों की युक्ति से हो जाती है। डॉक्टर दीन दयालु गुप्त के अन्वेषणों से भी इसी का समर्थन होता है। निज वार्ता में भी श्री गोकुलनाथ जी ने भी लिखा है, सो श्री आचार्य जी सो दिन 10 छोटे होते। श्री आचार्य जी का जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 रविवार को हुआ था। अतएव सूरदास की जन्म तिथि 1535 वैशाख शुक्ला पंचमी को ठहरती है। भक्तमाल, भविष्य पुराण आदि बाह्य साक्ष्य ग्रंथों में सूर की जन्म तिथि को लेकर विशेष नहीं लिखा गया है। अब मैं आती हूँ वंश परिचय और इनकी जाति को निरूपित करती हुई। यद्यपि साहित्य लहरी में इस विषय की चर्चा हुई है, पर अत्यल्प मात्रा में। निम्न पद सूरदास की जाति वंश आदि के लिए महत्वपूर्ण है। तासु वंश प्रशंस में भी चंद चारु नवीन। इस पद में सूरदास का 7 भाई होना, उनका कुएं में गिरना तथा स्वयं भगवान से निकाला जाना आदि वर्णित है। सूर सागर में भी कुछ ऐसे पद आए हैं जिनसे सूर के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। देखिए ना, कितक दिन हरि सुमिरन बिन खोए, पर निंदा रसना के रस में अपने पर तर बोए, या अब मैं नाचूं बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना कंठ विषय की माल। बाह्य साक्ष्य में पहला भक्तमाल को मैं देखती हूँ। यह ग्रंथ सूरदास के समकालीन प्रसिद्ध भक्त नाभादास के द्वारा उल्लिखित है। समस्त ग्रंथ में सूरदास पर प्रकाश डालने वाला एक छप्पर मात्र है, जिससे सूरदास के अंधे होने तथा दिव्य दृष्टि द्वारा भगवान के साक्षात्कार करने का संकेत भर मिल पाता है। इसमें सूरदास के कुशल कवि हृदय की प्रशंसा भी की गई है कि उन्हें पाठकों को झुमा डालने की कला पटुता भी प्राप्त थी। देखिए ना, उक्ति चोजे अनुप्रास बरन स्थिति अति भारी, बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुककारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी,
अजन्म करम गुण रूप सवै रसना पर कासी। विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रवणनि धरै। सूर कवित सुनि कौन कवि, जे नहीं सिर चालन करे। इस छपे से सूर की जीवनी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा है भविष्य पुराण। इस ग्रंथ में केशव, तुलसी आदि कवियों के साथ सूर का भी नाम आया है। श्लोक इस प्रकार है। सूरदास इति गेयः कृष्ण लीला करह कवि, शंभु वै चंद्र भट्टस्य कुले जातो हरिप्रिय। इससे निम्नांकित तथ्यों की जानकारी मात्र हो पाती है कि सूरदास चंद्र भट्ट कुल में उत्पन्न हुए थे। वे पहले शैव धर्मावलंबी थे, तत्पश्चात हरिप्रिय बने। सूरदास भगवत लीला के गायक भी थे। अंतर साक्ष्यों में उद्धृत सूर सारावली का पद 1002 भविष्य पुराण के बाह्य साक्ष्य का समर्थन करता है। चंद्रवरदाई के वंश में उत्पन्न होने की सत्यता साहित्य लहरी के 118वें पद से स्पष्ट हो जाती है। भक्तमाल के छप्पे संख्या 41 में बिल्व मंगल सूरदास और छप्पे संख्या 121 में मदन मोहन सूरदास का भी वर्णन देखा जा सकता है। भविष्य पुराण में भी इन दोनों सूरदासों की चर्चा उल्लिखित है। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा के अनुसार मदन मोहन सूरदास ही जो नर्तक, अकबरी दरबार के गायक और रामदास के पुत्र थे, सूरदास थे। तीसरी तरफ 84 वैष्णवन की वार्ता है। इसमें विठल नाथ के पुत्र श्री गोकुल नाथ द्वारा लिखित वैष्णव भक्ति परिचय का कथाओं के संग्रह। इस ग्रंथ से सूरदास के विषय में निम्न बातें ध्यातव्य हैं। पहला, सूरदास आगरा और मथुरा के बीचों बीच स्थित गौ घाट पर रहा करते थे। दूसरा, आचार्य जी से भेंट होने के पूर्व ही ये सन्यासी हो गए थे तथा अनेक विषय शिष्य इनकी सेवा किया करते थे। तीसरा, आचार्य जी से भेंट के पूर्व ही ये भगवदीय या वैष्णव भक्त बन चुके थे। चौथा, सूरदास अच्छे गायक थे। और पांचवा, सूरदास की अपने शिष्यों से गात हुआ कि आचार्य वल्लभ गौ घाट पर आए हैं, उन्होंने उनका दर्शन किया तथा उन्हीं की आज्ञा से भगवत लीला के पद गाने लग गए। इनके विनय के पदों को सुनकर आचार्य जी ने कहा, सूर हुए कै सो घिघियात काहे को है, कछु भगवत लीला वर्णन करी। दीक्षा के क्रम में आचार्य जी ने उन्हें भागवत दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई। वे सूरदास को साथ लेकर ब्रज की ओर चले गए थे। वार्ता प्रसंग से यह भी ज्ञात होता है कि सूरदास से मिलने के पूर्व ही आचार्य गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना कर चुके थे। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा इसका रचना काल 1576 स्वीकार करते हैं। सूरदास ने सहस्त्रावधि पद बनाए थे। इसी बृहत रचना के आधार पर उनका नाम सूर सागर पड़ा। इनकी प्रख्याति प्राप्त पदों को सुनकर अकबर ने इन्हें आमंत्रित किया था। उसके आग्रह से इन्होंने भक्ति परक 2 पद सुनाए थे। पहला, मनारे तू कर माधव से प्रीति, और दूसरा, नाहिन रहियो मन में ठौर।
कुछ लोग सीकरी से कहा भगत को काम वाला पद जो कुंभन दास का है इसी प्रसंग स्थल में जोड़ देते हैं। सूरदास अंधे थे। वार्ता में इस संबंध में 2 स्थलों पर चर्चा हुई है। श्रीनाथ मंदिर में सूरदास कीर्तन की व्यवस्था तो करते ही थे, साथ ही कभी कभी नवनीत प्रिय जी के दर्शन को भी चले जाते थे। और मृत्यु के समय ये पारसोली चले गए थे। इन्होंने श्री विठल नाथ जी की विद्यमानता में ही परधाम की यात्रा की थी। इसी समय चतुर्भुज दास के आग्रह से इन्होंने विशेष प्रकार से गुरु को प्रशस्ति के रूप में एक पद की सर्जना की थी। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, इस बल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, यह जग माह अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। और अंत में भगवान के रूप का स्मरण कर खंजन नयन नयन रूप रस भाते वाले पद से करके अपना शरीर त्याग कर दिया। राम रसिकावली में इनकी स्त्री द्वारा इनके दिव्य चक्षु की परीक्षा लेने की भी चर्चा है। जब इनकी पत्नी श्रृंगार करके आई तो उन्होंने सब कुछ ठीक ठीक उसी प्रकार बतला दिया था जिस प्रकार वह सज्जा सुसज्जित थी। भक्त विनोद में इसमें लिखा गया है कि वृंदावन के खेली कुंजों का अभिलाषी एक यादव कुल में पैदा हुआ जो जन्मजात अंधा था। जब ये कूप में गिर गए तो भगवान ने स्वयं इन्हें निकाला था। इसी अवसर पर जब भगवान हाथ छुड़ाकर जाने लगे तब इन्होंने कहा था, अब तो बलि करी तोरी कर, अब तो बलि करी तोरी कर, चले निवल करी मोही, पर मन ते टूटो न जब, तब देखो प्रभु तो ही। इसी से मिलता जुलता यह दोहा भी है, बाह छुड़ाए जात हो, निवल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे, मरद बदोंगो तो ही। बाद भगवान ने उन्हें आंखें भी दी, पर संसार के छल प्रपंचों से बचने के लिए उन्होंने पुनः उनसे अपनी चक्षु दृष्टि ले लेने का आग्रह किया। अकबर के दरबार में भी इनकी आत्मबलि होने की चर्चा इसमें कही गई है। छठा है भारतेंदु का लेख। वेंकटेश्वर प्रेस से मुद्रित सूर सागर की भूमिका में सूर सागर पर काफी प्रकाश डाला गया है। इस भूमिका में भारतेंदु की मान्यता परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख है। ये सूर को पहले सारस्वत ब्राह्मण मानते थे, पर पीछे ज्ञात हुआ कि ये चंद्रभट्ट जैसे उच्च कुलोत्पन्न थे। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में जाति विषय कोई चर्चा ही नहीं की। उन्होंने तो साहित्य लहरी में उद्धृत पदों को ही अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया। सातवां है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इंपीरियल गजट में और चार्ल्स जेम्स लॉयल ने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इन्हें चंदबरदाई के वंश में उद्भूत बतला दिया। आठवां है, श्री नगेंद्रनाथ बसु ने बंगला विश्वकोश और इसी के आधार पर रचित हिंदी विश्वकोश के 24वें भाग में लिखा है कि ब्रह्म भट्ट सदा से ब्राह्मण कहलाते आए हैं, अतः सूरदास ब्रह्म भट्ट वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं रह सकता। 9वां है, अखबार एजुकेशनल की विशिष्ट प्रति तथा कल्याण के योगांक से भी इनका ब्रह्म भट्ट वंश में उत्पन्न होना ही सिद्ध होता है। 10वां है, आचार्य हरप्रसाद शास्त्री और मुंशी देवी प्रसाद साहित्य लहरी वाले पद को प्रामाणिक मानते हैं। 11वां, श्याम सुंदर दास इनके विषय में सारस्वत और ब्रह्मभट्ट दोनों पक्षों को सत्य मानते हैं।
अतः सारस्वत पक्ष के साथ इनका विरोध भी नहीं है। 12वां है नवरत्न के 1998 वाले संस्करण में सूरदास विषयक जो चर्चा है वह अत्यंत असंबद्ध और स्वव्याघातक है, ऐसी डॉक्टर मुंशीराम शर्मा की अवधारणा है। 13वां है राधा कृष्ण ग्रंथावली। इसके आधार पर संवत 1535 से संवत 1642 तक 107 वर्ष के भीतर सूर का जन्म और मरण काल सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे यह निश्चित होता है कि ये विरक्तावस्था में वैष्णव हो गए थे। वार्ता साहित्य के अनुसार सूरदास एक आशु कवि थे। 84 वैष्णवन की वार्ता से ही पता चल जाता है कि सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास तीनों ही श्रीनाथ संप्रदाय में कीर्तन किया करते थे। कीर्तन कार्य वाद्यादि के साथ मणिकोठा में होता था। 14वां है पद प्रसंग माला। इसमें भी सूरदास के अंधे होने तथा होली के अवसर पर ग्रामीणों द्वारा भड़ुआ बनाए जाने का उल्लेख है। साथ ही गोसाई जी द्वारा सूर से भगवत यश वर्णन आग्रह की भी चेष्टा इसमें दर्शाई गई है। 15वां बाबा बेणी माधव दास ने तुलसी चरित में सूर और तुलसी की भेंट संवत 1616 में कामदगिरी के पार्श्व स्थित होना स्वीकार किया है, पर इस मान्यता को सर्व स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई है। 16वां है गोस्वामी हरिराय जी ने वार्ता प्रसंग में इस तथ्य का उल्लेख किया कि अकबर और सूर का भेंट स्थान मथुरा है। स्वयं अकबर ने ही उनसे भेंट की थी, न कि सूर ने। 17वां है राम रसिकावली में दिल्ली में अकबर और सूरदास की मुलाकात हुई थी, इसका वर्णन है। अबुल फजल के पत्र के आधार पर राधा कृष्ण दास ने प्रयाग तथा कतिपय अन्य लेखकों ने फतेहपुर सिकरी को इनका मिलन स्थान अर्थात भेंट स्थान माना है। 18वां है आईने अकबरी में सूरदास का नाम रामदास के साथ अकबर की सभा के कलावंत गायकों में आया है। सूरदास को बाबा रामदास का पुत्र कहा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि सूरदास संवत 1515 के लगभग उत्पन्न हुए और 1628 के आसपास तक जीवित थे। अकबर से उनकी भेंट वार्धक्य काल में ही हुई होगी। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा भी इससे सहमत प्रतीत होते हैं। संवत 1628 के बाद उनके जीवित रहने का कोई प्रमाण भी तो नहीं मिलता जिससे कहा जा सके कि इनकी आयु और 1628 के बाद भी थी। आज इनकी जीवन यात्रा के संदर्भ में इतना ही। अगली कक्षा में उनके अंधत्व एवं जीवन दर्शन पर चर्चा होगी। यह विषय प्रतिष्ठा, स्नातकोत्तर के अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं